कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर ग्राफिकल सॉल्यूशन। आखिर ये चैप्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बताऊं तो देखिए इसमें बहुत सारे जो है ना ग्राफ से आपको बताना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आते बहुत सारे क्वेश्चंस इसका, लेकिन आप लोग को ग्राफ से आप बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन ये होगा और कितने होंगे। मैं आप लोग को कुछ रेशियो कंपेयर करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जब कोई भी लीनियर इक्वेशंस है जैसे टू वेरिएबल्स x एंड y के रूप में है, पेयर के रूप में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जितने भी फॉर्म हम लोग देख रहे हैं जैसे कि a1 हो गया, a2 हो गया, b1 c1, ये तमाम तरह की जो बातें हैं ये सब सारे के सारे जो है एक रियल क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। अब क्वेश्चंस बाबू यहाँ पर बनता है, देखिए मैं मेन मुद्दे पर ही आता हूँ। क्वेश्चंस यहाँ से बनता है कि जब हम लोग कोई कंपेयर क्या करते हैं, कंपेयर दी रेशियो, जब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं तो तीन कंडीशंस बन सकते हैं। कौन कौन? a1 बट्टे a2 बराबर इक्वल्स टू नॉट b1 बट्टे b2। तो इस कंडीशंस में क्या हो सकता है? इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, ठीक है। और कितने सोल्यूशन आ सकता है? एक सोल्यूशन, ठीक है। क्या आ सकता है? एक सोल्यूशन आ सकता है। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इक्वल्स टू c1 बट्टे c2। यदि तीनों इसको रेशियो तीनों यदि सेम आ गया तो कोइंसिडेंट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, इस कंडीशंस में सोल्यूशन जो आएंगे क्या आएंगे? बहुत सारे आएंगे। अब तीसरी कंडीशन ये बन सकता है जब रेशियो को कंपेयर करेंगे तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इक्वल्स नॉट c1 बट्टे c2। इस कंडीशंस में क्या बनेगा? एक पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब हम लोग रेशियो को कंपेयर करेंगे तो इस कंडीशंस भी बन सकता है, ये कंडीशन भी बन सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पूछेगा तो कहेंगे पैरेलल लाइंस। इसके बाद अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और देखिए गिवन दी लीनियर इक्वेशंस है 2x है, 2x कितना दिया हुआ है? 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो राइट अनदर लाइंस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड। आपको एक इक्वेशंस दिया हुआ है, आपको अनदर इक्वेशंस निकालना है और तीनों कंडीशंस को आप लोग को दिखाना है। इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाना है, पैरेलल लाइंस दिखाना है और कोइंसिडेंट लाइन दिखाना है। तो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की यदि बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ax, देखो पहले तो इक्वेशन लिखो 2x प्लस का 3y, ठीक है, माइनस का 8 है, इक्वल्स टू 0 है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बाबू क्या होता है? जब a1 बट्टे a2 इक्वल्स टू नॉट b1 बट्टे b2 होता है। तो खोजो क्या होगा? जब a1 बट्टे a2 कर रहा है तो 2 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, यहाँ से इसका 3 आ जाएगा कोफिशिएंट। जब कोई एक लाइन और ले रहे हैं, मान के चलो हम लोग यहाँ पे 4x ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में हम लोग यहाँ से 7y ले रहे हैं, माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। यदि इस तरह का कंडीशंस ले रहे हैं तो क्या आने वाले हैं बाबू? देखो अब देखो इसका कोफिशिएंट लिया जाता है तो 2 यहाँ से दे दिए, यहाँ से 3 दे दिए, यहाँ से 4 दे दिए, ठीक, और फिर यहाँ से क्या दे दिए? 7 दे दिए, यहाँ से 7 दे दिए। तो क्या आप दूर दूर से देखिए ये दोनों क्या बराबर है? इन दोनों को रेशियो क्या बराबर है? बोलिएगा कि नहीं। तो इस कंडीशंस में इंटरसेक्टिंग लाइन को ये दिखाएगा। इसमें से एक ही सोल्यूशन आ सकता है, वन सोल्यूशन, ठीक है, वन सोल्यूशन ही आ सकता है। और दूसरा एक पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए बाबू क्या कंडीशंस होता है? पैरेलल लाइंस का जो कंडीशंस होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर इक्वल्स टू नॉट c1 बट्टे c2। इस कंडीशंस को आप लोग को दिखाना है। तो आप लोग को एक तो दिया हुआ है कितना? 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। इसके बाद अपने मन से बना लो, मान के चलो 4x यहाँ पर दे दिए, प्लस का यहाँ से 6y दे दिए और यहाँ से दे दिए 10, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ सकता है? यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 2, 3, 4, 6 बट्टे में देके, और ये यहां पर कितना दे सकते हैं? माइनस का 8 और माइनस का 10। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको काट सकते हैं। तो 1/2 आ गया, और यहाँ पे इसको भी काटें तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया।
तो आप लोग दूर दूर से देख रहे हैं कि ये जो जब हम इनको काटे तो देखो ये इनको काटे तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो दूर दूर तक देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/2 इक्वल्स टू नॉट 4/5 के बराबर है। ठीक है, इस कंडीशंस को देखना है। तो इस कंडीशंस में क्या आ सकता है, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन आ सकता है। इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन आ सकता है। आप लोग देखिए ना पिछले में, आप लोग जरा देख सकते हैं पीछे में, देखिए इस कंडीशंस को क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल्स टू नॉट c1/c2, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखो, कोसिडेंट भी लाइंस में बता रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ये फॉर्म बना लो, 4 में 4 लिखा है तो 4 कर लो, इसको कर लो आप 3, और इसको कर लो दूसरा 2 कर लो। ठीक है, ये वाला लाइन। अब 4 में क्या है कि कोसिडेंट लाइंस में हम लोग बाबू क्या करेंगे, तो मान के चलो कोई फॉर्म इस तरह का, एक तो इक्वेशन तो दिया है पहले 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब अपना मन से कुछ बना लो, 4x बना लो, यहां से प्लस का 6y बना लो, और माइनस का यहां पे 16 बना लो। ठीक, इक्वल्स टू 0 बना लो। अब इसको कंपेयर करो तो यहां से 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y वाला फिर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 16 इक्वल्स, ठीक है 16 आ गया। अब इसको क्या करो तो कंपेयर करो, रेशियो कंपेयर करो, तो 1/2 यहां से आ गया बिल्कुल। अब यहां से भी 1/2 आ गया, और यहां से भी 1/2 आ गया। तो तीनों कंडीशंस आप लोग को क्या हुआ, मिल गया। जैसे 1/2 हो गया, यहां से 1/2 हो गया, इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तीनों कंडीशंस आपको मिल गया। तो इस कंडीशंस में क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इस कंडीशन में कितने सोल्यूशन आ सकता है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं। तो तीनों कंडीशंस के आप लोग मोटा मोटी तौर पर समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग चंद सेकंड में आप लोग बना सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनसे। ठीक है, खासकर तो आते ही आते हैं इस चैप्टर से, ग्राफ पे। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग को देखिए कोई से क्वेश्चंस आप लोग निकालते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को दो, मेनली वैसे तो 3-4 फॉर्म होता है इक्वेशंस को निकालेंगे, 2 वेरिएबल्स को निकालने के लिए, लेकिन आप लोग को मेनली 2 जो मेथड्स है ना आप लोग को आना ही चाहिए। कौन कौन, एक होता है सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ठीक है, ये मैं इसको मैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड से मैं बताऊंगा। ठीक, और एक होता है लिमिटिंग मेथड। ठीक है, मैं दोनों से बताऊंगा, जिसको हम लोग विलोपन विधि बोलते हैं। एक होता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशंस मेथड जिसको बोल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो 2 तो आना ही चाहिए, 2 मेथड जो है आपको आना ही चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग चाहेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व हो जाए। विलोपन विधि बहुत इजी होता है, लेकिन प्रतिस्थापन में थोड़ा सा टेढ़ा है, तो हम लोग चाहेंगे प्रतिस्थापन से ही सोल्व हो जाए। देखिए, ठीक है, यही पेन ले लेते हैं। चलो, s माइनस का t है। ठीक है भाऊ, सोल्यूशन यहां से हम लोग कर रहे हैं। s माइनस का t, s माइनस t है। ठीक है, बराबर 3 है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण देखो ऐसे नहीं है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, यहां से देखिए, इसमें जब हम लोग यहीं पर देख लो, इस पे हम लोग क्या करेंगे, यदि इसको एलसीएम करेंगे तो यहां से 6 आ गया, तो यहां से क्या आ जाएगा 2s प्लस का 3t, एलसीएम करेंगे तो, और यहां से आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। तो 2s प्लस का 3t बराबर 36 आ गया। दूसरा आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2s प्लस 3t, ठीक है 3t और इक्वल्स टू 36। इस समीकरण कितना आ गया, सेकंड आ गया। तो देखिए ये समीकरण सेकंड आ गया, ये और ये फर्स्ट है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन में क्या करेंगे,
तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, एक में चेंज कर लेंगे। मान के चलो s जो है ना, देखो s माइनस टी बराबर 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे s में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखो t s को यहां पर आने देंगे और 3 प्लस टी कर देंगे, ठीक है। ये s की वैल्यू आ गए यहां से, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, समीकरण 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब देखो ये जो s की वैल्यू आया, हम लोग इसमें क्या पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। देखो मतलब सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड का वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा 2s, ठीक है, प्लस का 3t बराबर 36। तो यहां से 2 हो गया, देखो s की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस टी, ठीक है, 3 प्लस का t प्लस का 3t बराबर 36, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 6 प्लस का 2t प्लस का यहां से 3t बराबर 36। देख बाबू यहां से 6 प्लस 3 तो 5t, ठीक है, 5t यहां से हो गया 5t और यहां से 36। जब इनको हम लोग आगे की और सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ सकता है, यहां से आ जाएगा 6 प्लस 5t, ठीक है, 6 प्लस 5t बराबर 36 है। तो इसको हम लोग 5t यहां पर आने देंगे, इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो t बराबर यहां से 30/5, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब t की वैल्यू किसी में हम लोग एक में रख सकते हैं, मान के चलो समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, t की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। तो मान के चलो s माइनस टी है बराबर t, यहाँ पर 3 है, तो s की वैल्यू, s को तो रहने देंगे, s की वैल्यू निकालना है, तो t की जगह 6 बराबर 3। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से 6 दो ना, t की वैल्यू 6 है, तो यहां से s बराबर यहां से 9 आ गया, s की वैल्यू 9 आ गया और t की वैल्यू 6 आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गया। तो यही तो st की वैल्यू पूछ रहा था। आप लोग जांच भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। तो जांच के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले s माइनस का t है, कोई एक समीकरण ले लो, एक समीकरण ले लिया, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट ले लिए। अब इसमें क्या करो, t की वैल्यू रखो और s की वैल्यू रखो, तो 9 माइनस 6 ये कितना आ जाएगा 3, तो 3 बराबर 3। तो आपका जो इक्वेशन निकाले हैं st का वो क्या है, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है, आपका सही आंसर निकाले। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चंस देखें, इसमें भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं यहां से, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, हम लोग x की वैल्यू यहां से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। देखो √2x प्लस का √3y बराबर 0 है, ये क्या है, समीकरण फर्स्ट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, √2 को यहां पर रहने देंगे और -3 को इधर ले जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, क्यों, प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। अब यहां से x को अकेला करेंगे तो माइनस का √3y अपॉन √2 आ गया। तो इसको हम समीकरण क्या मान सकते हैं, थर्ड मान सकते हैं। अब देखो x की वैल्यू जो है हम लोग को इस तरह से समीकरण 3 के रूप में मिल गया है, लेकिन ये सोल्व नहीं हुआ। आप देखिए अब सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इसको, तो देखो ये जो समीकरण 3 जो है ना, समीकरण 3 जो है ना, समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है, समीकरण सेकंड में वैल्यू रख देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, √3x माइनस का √8y बराबर 0 हो गया। अब देखिए √3, अब x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से माइनस का √3y अपॉन √2 लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल, और माइनस का यहां से देख सकते हैं √8y, तो यहां से √8y रहने ही देंगे और इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो गया ना, 3 हो गया। अब माइनस का, अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, ठीक है, 8 दूनी 16 होगा, तो लिख लो, चलो 16y लिख लो इक्वल टू 0 यहां से, ठीक है। अब यहां से देखो ये तो माइनस बीच में तो आ ही रहा है ना, तो माइनस का 3 यहां पर लगा ही दो,
यहाँ से लगा ही दो, इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से देखो 4y माइनस, देखो 3y माइनस का 4y, ये कितना आ जाएगा 7y, ठीक है, माइनस का 7y इक्वल्स टू 0। तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 0/7, ये तो 0 ही आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया 0 ही आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखो किसी को हम लोग एक में वैल्यू रखेंगे, अब 0 जहां पर भी रखेंगे तो 0 ही बनाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल 0 ही बनाएगा। अब हम लोग y की वैल्यू आ गया, हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये 0 बना दिया, ऊपर में 0। अब देखिए लो, देखो x बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का √3y/√2 है ना, जिसको हम लोग समीकरण 3 मान रहे हैं। अब इसमें जो है, इसमें y की वैल्यू इसमें पुट करो तो x की वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो माइनस का √3 गुने 0/√2 आ गया, बिल्कुल। अब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, तो x बराबर 0, y बराबर 0, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ नहीं करना, जो पहले एक पदों में x की वैल्यू यहां से निकाल दो, x की एक टर्म एक यहां से कर लो, इसके बाद जो भी x की टर्म है इसमें समीकरण सेकंड में रख दो x की जगह, और उससे क्या निकल जाएगा y की वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकलेगा। तो प्रतिस्थापन विधि ऐसे ही होता है, ठीक है। कभी कभार पूछ भी देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो। अब ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट रख लेते हैं, मान के चलो 3y बराबर 11 है, इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। और एक समीकरण है 2x माइनस का 4y, ठीक है, 4y बराबर माइनस का 24, ठीक है, समीकरण क्या है सेकेंड है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। तो देखो अभी हम लोग विलोपन से ही देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी एक ही बन ही जाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 11 माइनस का 3y, ठीक है, 2x, तो x बराबर यहाँ से 11 माइनस का 3y बराबर बट्टे ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऐसे भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है, बात बराबर ही है ये ऐसे। अब ये जो x की है ना, x की वैल्यू किसी एक में रख देंगे तो बन जाएगा। आज हम लोग देखेंगे इस विधि में, हम लोग देखेंगे विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि से हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यदि बात करें तो विलोपन विधि क्या है कि दोनों जो समीकरण है, ठीक है, इसको इक्वेट करना है कोई एक पद का। देखो 2x प्लस का 3y बराबर 11 है, ठीक है, और 2x माइनस का 4y बराबर यहाँ से माइनस का 24 है, इसको समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। अब देखो दोनों पद कोई सेम है, बिल्कुल सम है x वाला, तो इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ से देखो माइनस हो गया, प्लस हो गया यहाँ से, और यहाँ से प्लस हो गया, ये कट गया, और ये कितना बचेगा 7y बराबर यहाँ से कितना बचेगा 35, और y बराबर यहाँ से 35/7, तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 5 हो गया। अब देखो 2, अब किसी जो y की वैल्यू है समीकरण क्या करेंगे फर्स्ट में रख देंगे, तो 2x प्लस का 3y बराबर 11 है, आ गया। अब देखो 2x प्लस का, अब 5 यहाँ पर देंगे तो यहाँ से 15 आ गया, बिल्कुल यहाँ से। अब यहाँ से देखो 2x बराबर यहाँ से माइनस का 4 हो गया, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बाबू माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वेशंस दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस का 3 दिया हुआ है, ठीक है, mx प्लस का 3, तो y की वैल्यू कितना रख सकते हैं 5 बराबर m, और x की वैल्यू कितना है माइनस का 2 अब प्लस का 3, तो 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3, माइनस का 2m इधर से आ गया, तो अब यहाँ से देखो 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ गया, लेकिन बराबर इधर जा रहा है प्लस में आ जाएगा, तो m बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2/2, ये माइनस का 1 आ गया, ठीक है, m की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब इसको जांच भी कर सकते हैं आप लोग, तो किसी एक समीकरण फर्स्ट में रख लो, देखो 3x प्लस का 2y बराबर 11 है ना। अब जो x y की वैल्यू रखे जो आया है उसमें रख दो, तो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, अब प्लस का, अब 3y की जगह क्या लिख सकते हैं 5, तो 5 कितना हो गया 15 हो गया, लिख दूं यहाँ पे, बिल्कुल। अब देखो ये 4 हो गया, प्लस का, और देखो हाँ माइनस का 4 हो गया, और प्लस का 15 बराबर 11, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं 11 आ गया बराबर 11 आ गया, ठीक, 11 बराबर 11 आ गया। तो आपका ये जो एक्स वाई की जो वैल्यू निकाले वो सही निकाले हैं, और यहाँ से जो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं।
अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ यू एड, अब इसमें न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 1 न्यूमरेटर, ठीक है, ऐड करना है न्यूमरेटर में 1 और सब्ट्रैक्ट कितना करना है 1, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितने रिड्यूस हो जाएंगे, तो इसमें तमाम तरह की बातें हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि न्यूमरेटर को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर को हम लोग क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, y हो गया। इसको हम लोग फ्रैक्शन बना लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, अंश बट्टे हर होता है, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x बट्टे y इस फॉर्म में है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कितना ऐड कर सकते हैं, मान के चलो कोई फ्रैक्शन x बाई y है, तो x में क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर तो x प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, y माइनस का 1, तो कितना बनते जा रहा है, ये 1 बनते जा रहा है, ठीक है। जब इनको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, तो x प्लस का 1 बराबर y माइनस का 1, तो x माइनस का 1 बराबर यहाँ से 2 हो गया। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, समीकरण सेकंड मान सकते हैं, सब फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे करना है। देखो कोई फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन में क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, एक मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो वही किया। सबसे पहले इसमें न्यूमरेटर में हम 1 प्लस कर दिए, डिनोमिनेटर में माइनस का 1 कर दिए, और कितना रिड्यूस हो रहा है देखते, फ्रैक्शन में 1 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, 1 भी दे दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और एक समीकरण यहाँ से निकाल दिए। अब दूसरा समीकरण हम लोग कहाँ से निकालेंगे, देखिए, अब इट बिकम्स 1/2 इफ, यदि वी ओनली 1 डिनोमिनेटर, देखो सिर्फ डिनोमिनेटर में ही बता रहा है चेंज करने के लिए, तो x को तो परे रहने देंगे, 1 इसमें क्या बता रहा है, बिकम्स 1 ओनली डिनोमिनेटर, क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ठीक है, इसमें बिकम्स ऐड, इसमें ऐड भी लिखाएगा, ठीक है, ऐड भी करना। यदि 1 इसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y प्लस का 1, ठीक है, बराबर यहां से कितना हो जा रहा, 1/2 हो जा रहा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर यहां से y प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको समीकरण क्या करेंगे, सेकेंड बना लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट भी है, अब समीकरण सेकेंड भी है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो x माइनस का y बराबर 2 और 2x माइनस का y बराबर 1 आ गया। इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ से 2x माइनस का 2y बराबर यहाँ से 4 और यहाँ से 2x माइनस का y बराबर 1। अब देखो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, यहाँ से प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये कट गया। अब यहाँ से हम लोग y बराबर यहाँ से कितना वैल्यू दे सकते हैं, y यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जैसे y की वैल्यू यदि 3 आ गया तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x माइनस का 2 बराबर यहाँ से x माइनस वाई बराबर यहाँ से 2। समीकरण फर्स्ट में यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो x माइनस का 3 बराबर 2, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गया, y की वैल्यू ये आ गया। तो फ्रैक्शन इसको बना लेंगे, x बट्टे y होता है तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। और छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 years ago न्यूरो, ठीक है, वाज, नूरी होगा यहाँ पे, ठीक है, नूरी होगा यहाँ पे। अब इसको सुधार कर लेना, नीरू होगा यहाँ पे। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, इसमें नूरी और एंड सोनू का खेल क्या है। तो सबसे पहले तो कुछ तो मानो, पहले प्रेजेंट उम्र कितनी है इसकी एज, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना है x, ठीक है, और एज ऑफ सोनू को क्या मान सकते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि देखो नूरी थ्राइस एज ओल्ड सोनू, बाप रे, सोनू से है कितना 5 years एगो, मतलब पहले। तो 5 years पहले के लिए हम लोग क्या करते हैं, x माइनस का 5 करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं। तो x माइनस का 5 कितनी है, बराबर थ्राइस है, तो 3 इंटू वाई प्लस वाई माइनस का 5। ठीक है, अब इसमें यहां से क्या बना सकते हैं, एक समीकरण बना सकते हैं आपसे।
आप लोग यहाँ से, तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 यहाँ से आ गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या बता रहा है यहाँ से देखिए, 10 years later, 10 years बाद नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। आप देखो 10 वर्ष मतलब लेटर मतलब बाद, तो x प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ से, कितनी है सोनू से, ट्वाइस ऑफ y प्लस का 10। अब यहां से x प्लस का 10 बराबर 2y प्लस का 20, तो x माइनस का 2y बराबर यहां से कितना दे सकते हैं 10। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे इसमें सेकंड फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो यहां से हम लोग देख सकते हैं x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 हो गया यहां से, और x माइनस का 2y बराबर यहां से 10 आ गया। अब जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये प्लस हो गया, यहां से कितना हो जाएगा माइनस हो गया। अब यहां से देखो, यहां से तो 20 आ गया, अब ये कट ही गया, अब यहां से कितना आ जाएगा y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। अब किसी एक समीकरण फर्स्ट में रख दो, किसी एक वैल्यू रख दो, x माइनस का 2y बराबर 10, मान के चलो सेकेंड वाला वैल्यू रख दे यहाँ पे, तो x माइनस का 40 बराबर 10, तो x बराबर यहाँ से 50। तो x की वैल्यू किसको रखे थे, x की उम्र नूरी का और सोनू की 20, y बराबर यहाँ से y बराबर 20, ठीक है, सोनू, ठीक है, नूरी। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर कितना है 9 है, देखा है, दो डिजिट का नंबर का सम जो कितनी है 9 है, तो ऑल्सो 9 टाइम्स इज अ नंबर इज ट्वाइस इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, देखिए सबसे पहले करना क्या है कि आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि लेट बी यूनिट डिजिट कितना है, टेंस एंड टेंस ऑफ द नंबर, ठीक है, बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन यहां से देखो, देन नंबर बराबर कितना हो जाएगा 10y प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए x प्लस का y मतलब दो डिजिट का सम कितना है 9 है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और देखो इसका रिवर्सिंग है 9 मतलब 9 है ना, यहां पर देखो दो सम को कितना 9, तो 9 टाइम्स हिज नंबर्स इज ट्वाइस ऑफ द नंबर्स ऑफ 10, ठीक है। रिवर्सिंग में देखो सबसे पहले करना क्या है, तो 9 इंटू 10y प्लस का x, फिर इसका क्या करेंगे 2 इंटू 10x प्लस, रिवर्सिंग मतलब उल्टा करेंगे, ठीक है, 10x प्लस का y। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं कि 90y प्लस का यहां से 9x बराबर यहां से 20x प्लस का यहां से 2y, ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं बाबू माइनस का x प्लस का 8y बराबर 0, इसको हम लोग समीकरण क्या मान सकते हैं 2 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। कैसे, बिल्कुल मान सकते हैं। अब यहां से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ऐड करेंगे तो यहीं पर सोल्व करिए आप, x प्लस का y बराबर 9, ठीक है, और माइनस का x प्लस का 8y बराबर 0, तो y की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आपसे कोई 9y यहां से आ जाएगा, यहां से 9, तो y की वैल्यू यहां से 1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस का y बराबर 9, समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि y की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस का 1 बराबर 9, तो y बराबर सॉरी x बराबर यहां से 8 आ गया। अब x की वैल्यू भी आ गया, y की वैल्यू भी आ गया। अब दोनों में एक में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखो इसमें रख सकते हैं, इसमें बिल्कुल 10y प्लस का x, तो कितना हो गया, तो फाइन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 10, y की जगह क्या रख सकते हैं 1 प्लस का
x की जगह 8, ये टोटल कितना हो जाएगा, देन नंबर्स फाइंड, जो नंबर्स निकला कितना निकला, 18 निकल गया। ठीक है, यही करना था आपको। ठीक है, यही करना था, बस इक्वेशंस बनानी है, आप लोगों को तुरंत तुरंत क्या होगा, सोल्व होता ही रहेगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। हाँ, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला हम लोग को कोइंसिडेंट के लिए पढ़ाया था कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इस कंडीशंस में इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होता था, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर ले, इसको यहाँ पर माइनस कर लो। ठीक है, यहाँ पे 2 अपॉन a माइनस का b हो गया, ठीक है, बराबर 3 अपॉन a प्लस का b हो गया, बराबर 7 अपॉन 3a प्लस का b माइनस का 2 हो गया। अब जैसे इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि एक 2 अपॉन a माइनस का b बराबर 7 अपॉन 3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक, और यहाँ से 3 अपॉन a प्लस का b बराबर 2 अपॉन a माइनस का b। अब देखिए इसको जैसे हम लोग सोल्व करें, यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से 2a प्लस का 2b बराबर 3a माइनस का 3b। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि a माइनस का 5b बराबर 0। समीकरण फर्स्ट आ गया, यहाँ से समीकरण यहाँ से सेकंड ले लो, समीकरण फर्स्ट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ये b है। ठीक है, अब समीकरण क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 6a, ठीक है, प्लस का 2b माइनस का 4, दो दूनी कितना होता है, 4 ही होता है ना, बिल्कुल, तो 7a माइनस का 7b। तो यहाँ से देख सकते हैं a, ठीक है, अब देखो 6a और 7 कितना आ जाएगा, ये इक्वल के साइड इधर जाएगा तो a आ जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, माइनस का, यहाँ से माइनस का 9b बराबर यहाँ से माइनस का 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट आ गया। अब दोनों को कंपेयर करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जैसे इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कंपेयर करें तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कुछ था, कुछ नहीं था। समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड को क्या करेंगे आप लोग, जैसे सोल्व करेंगे दोनों समीकरण को, तो आप लोग को ये ए बी की वैल्यू आ जाएगा आपको। क्वेश्चन देखिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, ठीक है, 2 घंटे, एंड अप स्ट्रीम कितना है, 4 किलोमीटर 2 घंटे। ठीक है, द फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग ए स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। अच्छा, करंट में बता रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से बाबू, देखो, लेट द स्पीड, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम, ठीक है, b कितना आ सकता है, x किलोमीटर मान लेते हैं घंटा, एंड दूसरे को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो, स्पीड ऑफ रितु वाइल रोइंग, ठीक है, अप स्ट्रीम में कितना मान सकते हो बाबू, अप स्ट्रीम में कितना होता है, अप स्ट्रीम, यहाँ पे अप अप स्ट्रीम में क्या मान सकते हैं, x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम x प्लस का y किलोमीटर प्रति घंटा। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस के अनुसार यदि हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस का y, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में बराबर यहाँ से कितना है 20, तो 2x प्लस का 2y बराबर 20, तो x 20 यहाँ से। अब यदि मैं x प्लस का y बराबर यहाँ से 10, 2 यदि कॉमन ले ले तो यहाँ से कितना आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट आ गया। अब देखो सेकंड की यदि इसमें से निकाले तो देख सकते हैं आप लोग 2 इंटू एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 4 यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से 4 देख रहे हैं, यहाँ से अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स पर सेकंड स्टील वाटर एंड करंट, तो 20 2 घंटे 20 ले रहा है, तो 2 4 भी ये भी ले रहा है 4, तो 2 एक्स माइनस का 2y बराबर
यहाँ से 4 हो गया, ठीक है। तो x माइनस का y बराबर यहाँ से 2 हो गया। हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसे इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या निकल के आ गया, x प्लस का y बराबर 10 और यहाँ से x माइनस y बराबर 2, ठीक है। ये दोनों कट गया, यहाँ से 2x आ गया यहाँ से, और ये यहाँ से 10 है 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 12, तो 2 इस x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गया और x की वैल्यू किसी एक में रख देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ से 6 प्लस का y बराबर 10, तो y बराबर यहाँ से 4 हो गया, ठीक है।